वो मानेंगे क्या? वो गुमनाम चिट्ठी को मानेंगे? जो इनकी गलती है, इनको दिखता नहीं कुछ जिन्होंने गुमनाम चिट्ठी पे विश्वास किया है। हम सिर कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं अपने गुरुजी के लिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उन लेडीज़ से जो डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी लंबे समय से जाती हैं, बहुत नज़दीक से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को जानती हैं। उनसे वो सवाल पूछेंगे जो हेडलाइंस दिखाएगी, उनकी सच्चाई क्या है, जो इतना कुछ पिछले 3 सालों में डेरा सच्चा सौदा व गुरुजी के बारे में दिखाया गया, उसके बारे में लोगों का, जनता का क्या मानना है, ये आपको सीधी बातें दिखाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधा रानी। मैम क्या काम करते हैं? मैं सोशल वर्क हूँ। मैम किस तरीके के सोशल वर्क्स आप लोग करते हैं? हम सारे जो गुरुजी ने बताए हैं सारे वर्क हम करते हैं, गुरुजी से प्रेरणा पाके सारे वर्क करते हैं। क्या सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट रहता है मैम उसमें? समाज के लिए क्या फ़ायदा रहता है उसमें? समाज के लिए लोग भले काम करने शुरू कर देते हैं, लोगों का भला होता है। जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ जाते हैं। अच्छाई, नेकी, भलाई के काम जो हैं वो सारे हम करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। लेकिन करते हैं हम गुरुजी के कहने से ही हैं, गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी के जो उपकार हैं हम पे, उसका देन तो हम दे नहीं सकते। किस तरीके के काम मैम गुरुजी ने समाज के लिए किए हैं? गुरुजी ने समाज के लिए छोड़ा ही नहीं, जो भलाई का काम है गुरुजी ने सारे काम ही किए हैं। अच्छाई, नेकी, भलाई के सारे काम, नशे छुड़वाना। अब देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है दुनिया का। जब से गुरुजी गए तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। गुरुजी हर सत्संग पे कितने लोगों का नशा छुड़वाते थे, बहुत ज़्यादा लोग अब तो जुड़ने लग गए थे। इसी बीच तो ये राजनीति वालों ने ऐसे किया, हमारे गुरुजी को अंदर भेज दिया। तो ये अकेले गुरुजी को इन्होंने अंदर भेजा, हम तो बाहर हैं। हम दिखाएंगे इनको कि कैसे अब भी जो संगत है वो जुड़ी हुई है। जहाँ भी जरूरत होती है ग्रीननेस वाले ड्रेसें डालकर, कहीं पे भी कोई ज़रूरत है अब भी हम जाते हैं। हमारे गुरुजी को इन्होंने अंदर बैठा रखा है, ये बहुत गलत किया है, लेकिन हमारे अंदर बैठे हैं हमारे सतगुरु जी, और हम वो काम नहीं छोड़ेंगे जो गुरुजी हमें बता के गए हैं। बेटियों के लिए क्या किया गुरुजी ने? बेटियों के लिए गुरुजी ने क्या नहीं किया, ये पूछो मैडम हमसे। बेटियों के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। बेटियों के लिए गुरुजी ने स्कूल बनाए इतने अच्छे दरबार में, यहाँ पे बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। समाज में बेटियों की बिल्कुल कदर नहीं है। देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है बेटियों का, लेकिन दरबार में रहकर बेटियाँ सुरक्षित हैं। मैम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान है? देश को आगे बढ़ाने के लिए तो गुरुजी को बाहर लाना पड़ेगा। ये कोरोना महामारी चली हुई है, इसके लिए गुरुजी ने अंदर बैठ के, देखो अभी गुरुजी अंदर बैठे हैं तो उन्होंने काढ़ा भेजा है, काढ़ा लिख कर भेजा जिन्होंने पिया। मैं MSG की हमारी शॉप है, वहाँ पे मैं ये काढ़ा सेल करती हूँ। तो हमारे पड़ोस में जाकर पूछ सकते हो, हमारे पड़ोसियों के 3 मेंबरों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, तो हमारी गली का कोई मेंबर नहीं गया। मैं गई उनके घर पे, क्योंकि मेरे को मेरे सतगुरु पे विश्वास था। मैंने सैनिटाइज़र किया हाथों को, मास्क लगाया और उनको 3-4 पुड़ियाँ काढ़े की दे आई। मैं कहा जी पियो आप, इससे कोरोना आप नेगेटिव हो जाओगे। तो पिताजी की रहमत से वो कहते हमने वो पी लिया, और उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि हमारे घर पे कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए। उन्होंने मेरे को जो बोला, अगर कोई पूछना चाहे तो मेरे से आके बात करे और मैं बताऊंगी उनको। ये काढ़ा ऐसे नहीं है, हाँ सारी डाब वाली में इतने कम मरीज हैं, क्यों है? हमने जहाँ पे भी हमें पता चला भी कोरोना पॉजिटिव है, हमने वहाँ पे ये काढ़ा पहुँचा दिया, और पिताजी की रहमत से सभी की रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। मैम एक तरफ उनके समाज के काम हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप तो बिल्कुल झूठे हैं जी। हम इतने बंदे बोल रहे हैं, एक गुमनाम चिट्ठी पे हम सारे साक्षात बैठ के चिट्ठियां लिख के दे सकते हैं। वो मानेंगे क्या? वो गुमनाम चिट्ठी को मानेंगे? जो इनकी गलती है, इनको दिखता नहीं कुछ जिन्होंने गुमनाम चिट्ठी पे विश्वास किया है। हम सिर कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं अपने गुरुजी के लिए। क्या लगता है आपको गुरुजी के बारे में? गुरुजी हमारे सच्चे हैं। जब तक गुरुजी समाज में नहीं आते, समाज का बुरा हाल ही रहेगा जब तक। लेकिन इनके लिए अंदर बैठे हैं गुरुजी ने, तो गुरुजी हमारे साथ हैं, कदम कदम पे हमारे को तो पहले से भी ज़्यादा चमत्कार दिखा रहे हैं गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले ही एक बहन आई मेरे पास, तो मैं दरबार से किन्नू लेके आई थी तेरावास के।
मेरे पास किन्नू थे, और वो बहन बोली मेरे को, मैं जानती नहीं थी, वो दुकान पे आई, मैंने एक किन्नू उसको दे दिया। वो बोली मेरे को गुरुजी रात को सपने में आके कह के गए थे, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, कहती गुरुजी मेरे को आके सपने में कह के गए हैं कि तेरे को सुबह किन्नू का प्रसाद मिलेगा। जो कोई और क्यों नहीं दे के गया, हमारे सतगुरु तो ऐसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे रोकेंगे दुनिया वाले उनको। वो पिताजी ने तो कहा हम तो सपनों में जाके भी लोगों के काम करेंगे, वाकई करते हैं सतगुरु जी, हमें अपने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास है। मैम फिर गुरुजी के ऊपर आरोप क्यों लगाए गए? ये तो क्या बताएं दीदी आपको, आप खुद भी समझदार हो। जब इतनी संगत, इतनी दुनिया गुरुजी से जुड़ने लग गई, तो आलोचक तो कहते जो सही बंदा होता है उसके आलोचक उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा करा दराया, पता ही नहीं क्या कुछ है, ये सतगुरु ही जाने, हमें तो खुद को भी नहीं समझ आ रही। गुरुजी इतने अच्छे काम कर रहे थे, ये पता नहीं कोई राजनीति का काम है या कैसे है, जो कोई मीडिया वाले हैं। ये गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो मीडिया ने वो क्यों नहीं दिखाए? जब हम वहाँ पे गए थे ना हरिद्वार में, सफाई अभियान चल रहा था, तो मेरे को लगता मैं 3-4 बार उस पानी में गिरी, इतना पानी था वहाँ पे, हमारे यहाँ तक पानी था, लेकिन हमने सफाई करनी नहीं छोड़ी। बहनें कहती बहन तू ध्यान से, मैं कहा कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी हमारे साथ है, सफाई करके तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो भाई ये बातें क्यों नहीं दिखाते? ये गंदगी में शिविरों में जा जाके हमारे सेवादार जो सफाई करते हैं, वो तो इनको दिखता नहीं। मीडिया हम होते ना, मीडिया वाले तो दिखाते हैं इनको सारा भी, कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं गुरुजी के खिलाफ। पिताजी चाहेंगे ना हमें बना देंगे तो फिर बताएंगे मीडिया वालों को कि गुरुजी के खिलाफ कैसे बोला जाता है। मैम मतलब ऐसा गुरुजी को टारगेट क्यों किया गया? कितने लोग हैं इनके साथ आज के समय में जो जुड़े हुए हैं? हाँ, आज कितने आज लोग? जो जितने पहले थे ना जी, जय गुरुजी ने जो कारा दिया है ना, मैं कहती हूँ मैं बैठी हूँ ना MSG शो पे, जितने बिना नाम वाले हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं गुरुजी के साथ। ऐसा क्यों मैम? लोगों के लिए क्या किया गुरुजी ने? इतना क्यों करते हो आप? गुरुजी का अब लोगों को समझ आने लग गई, क्योंकि गुरुजी अंदर बैठा है ना, गुरुजी ने जो इतने ग्रीनेस बनाई है, सभी को जिम्मेवार बना दिया था गुरुजी ने, जितने दरबार में मेंबर थे। तो अब सबको पता चल गया, क्योंकि जो घर पे बैठे हैं ना, हम सारा दिन गुरुजी के बताए रास्ते पे चलते हैं, सभी का भला करते हैं, तो सभी की आंखें अब खुल रही हैं भी वाकई बाबा जी तो सच्चे थे। अब 3-4 साल हो गए, अब गुरुजी नहीं है समाज में, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? वैसे लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए तो गुरुजी आज भी हमारे साथ ही हैं जी। अंदर बार वो खुद हैं, परमात्मा हैं। लोगों को अभी भी समझ ना आएगी तो कब आएगी? गुरुजी ने कहीं पे तो लंगर पे दर्शन दिए, किसी के घर पे रोटी पे दर्शन दिए, टंकियां रखवाई थी, कहते कोई लाल जहाँ पे है लंबी के पास कोई गांव है, तो टंकियों के ऊपर गुरुजी के दर्शन हो गए। अब भी लोगों को समझ नहीं आती, तो फिर पता नहीं कब आएगी। जरूरत है गुरुजी की समाज? गुरुजी की तो बहुत जरूरत है जी, समाज का बड़ा ही तब होगा जब गुरुजी बाहर आएंगे। तो क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही कहते हैं, हम तो हमारे गुरुजी से मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार ने तो अपना काम कर दिया, हम तो हमारे सतगुरु से अरदास करते हैं, पिताजी आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।